नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे आपकी कोई जमीन जिसके डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हैं, उस जमीन पर किसी दमंग व्यक्ति ने या गुंडा व्यक्ति ने या ऐसे व्यक्ति ने जो राजनीतिक पहुंच रखते हैं या कुछ बदमाशों ने कब्जा कर लिया है और वो उस जमीन का कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस जमीन का कब्जा कानूनन कैसे प्राप्त करें। यानी कि जो जमीन आपके नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज है, उस जमीन को कानून की सहायता से आप कब्जा कैसे लें। देखो, कब्जा कैसे लें मैंने पूछा, या इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जमीन किसके नाम पे होनी चाहिए? आपके या आपके पिताजी के, आपके परिवार किसी भी सदस्य के नाम, ठीक है। और कब्जा किसी का अन्य व्यक्ति का होना चाहिए। किसकी सहायता से लेंगे आप? कानून की, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वे व्यक्ति जो हिम्मत हार चुके हैं, यानी जो निराश हो गए हैं, भले ही उनके नाम की जमीन हो, वो कब्जा नहीं ले पाएंगे। आपको आपकी जमीन का कब्जा लेना है तो सबसे पहले जो बात वीडियो शुरू करने से मैं बता रहा हूं कि आप हिम्मत हार चुके हैं और आपको लगता है कि मैं तो उससे लड़ ही नहीं सकता, आपको वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जमीन का आप कब्जा ले ही नहीं सकते हो। आपकी जमीन का कब्जा लेना है तो आप में सबसे पहले तो हिम्मत होनी चाहिए। दूसरा, आप ये मान चुके हो कि कानून तो हमारी मदद नहीं करेगा, यानी कि आपकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई है और आपकी मानसिकता में इस प्रकार का बैठ गया है कि कानून हमारी मदद नहीं करेगा। वो तो इतने पहुंचे वाले लोग हैं, उतनी बहुत ऊंची राजनीतिक पहुंच है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत दमंग व्यक्ति हैं, हमारे कानून नहीं सुनेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके दिमाग में गलत बात बैठी है। पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सब जगह कानून में चलती हो। यानी कि अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई है कि सामने वाला व्यक्ति तो इतनी पहुंच का है, हमारे बिल्कुल नहीं चलने देगा और हम कब्जा ले नहीं सकते, यानी कि आप हिम्मत हार गए हो, तो भी आप इस वीडियो को आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर भी आप कब्जा ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में कानून पर विश्वास ही नहीं है, तो कैसे कब्जा लोगे। तो सबसे पहले तो आपके मन को पॉजिटिव करना है। मदद मैं करूंगा पर पॉजिटिव ही आप नहीं है, और बिल्कुल ही एकदम निराश हो गए, बैठ गए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप में हिम्मत है और लड़ने की ताकत है तो आप आपका जमीन का कब्जा ले सकते हैं, भले ये सामने वाला कितना ही दमंग क्यों ना हो। अगर आप में जिद है तो आप कब्जा ले सकते हो। अब आप में जिद भी नहीं है तो भी आप कब्जा नहीं सकते। वीडियो चालू करने से पहले मैं इसलिए ये सारी बात बता रहा हूं कि केवल कानून के भरोसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। आप में हिम्मत है तभी आप कानून में जाके लड़ पाओगे, ठीक है। तो सर हमारे में हिम्मत है, कैसे बताओ तरीका? आप बताता हूं तरीका। मैं अपनी जो भी वीडियो बनाता हूं उन सभी वीडियो में एक बात विशेष रूप से बताता हूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जमीन की किस्म किस प्रकार की। जैसे आपकी जमीन अगर खेती की है या आपकी जमीन आबादी की है, यानी सब जगह एक ही कानून या एक ही विधि नहीं लगती है। खेती वाली जमीन है तो उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया तो उसका कानून अलग है। आबादी की जमीन है और उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, उसका कानून अलग है। कोई सरकारी जमीन है जो पहले आपकी थी, उसका सामने वाले के पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास भी नहीं है, और अब सामने वाले ने कब्जा कर लिया है और आपको नहीं दे रहा, तो उसका अलग कानून है। तो सबसे पहले तो आपको आपके दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि वकील साहब कौन सी बात बता रहे हैं और मुझे कौन सी बात मेरे मामले में लागू होती है। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं कि आप में से किसी व्यक्ति को समस्या हो तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं या अपने दस्तावेज भेजकर भी मुझसे सलाह ले सकते हैं, ताकि मैं बताऊं
कि आपका मामला इसमें से किस में बैठता है। अब आज हम बात करें खेती की जमीन, यानी कि खेती की जमीन जो आपके नाम पर है, यानी आज का हमारा विषय खेती की जमीन जो आपके नाम पे है, रिकॉर्ड में आपके नाम पे और कब्जा किसी दूसरे ने कर लिया, तो उसको प्राप्त करने का क्या तरीका है। तो उसको प्राप्त करने का पुलिस का तरीका नहीं है। आप बोलोगे साहब पुलिस में बहुत दम है, पुलिस का कोई कानून ही नहीं, पुलिस में कोई जाना ही नहीं है, कब्जा देना का काम पुलिस का है ही नहीं। खेती की जमीन का कब्जा देने का प्रावधान पूरे भारत में किसके पास है, तहसीलदार या एसडीओ, या तो तहसीलदार के पास है या उपखंड अधिकारी के पास है। ठीक है, कुछ मामलों में तहसीलदार को दे रखा है, कुछ मामलों में एसडीओ को दे रखा है। आपको कहाँ आवेदन करना है, उच्च अधिकारी का आवेदन करना है, एसडीओ को। एसडीओ को लगेगा कि तहसीलदार का क्षेत्राधिकार है तो वैसे रेफर कर देगा। इस जन में अपने पढ़ना ही नहीं कि तहसीलदार साहब पास जाएंगे, एसडीओ साहब पास जाएंगे, अपने उपखंड अधिकारी के पास जाना है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं राजस्थान में अगर किसी एसटी और एससी की जमीन पर किसी अन्य स्वर्ण व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो उसको सुनने का अधिकार तहसीलदार को है। बाकी किसी जमीन को कर लिया तो एसडीओ है। अपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, अपने तो एसडीओ साहब के पास जाना। एसडीओ साहब क्यों क्षेत्राधिकार होगा तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो तहसीलदार को रेफर कर देंगे, आपकी रिपोर्ट खारिज नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि आपकी खेती की जमीन का कब्जे के लिए आपका आवेदन किसमें करना है, उपखंड अधिकारी क्या करना है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए दस्तावेज, एक तो नकल जमाबंदी, ठीक है, दूसरा उसका नक्शा ट्रेस। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना सेवा में श्रीमान एसडीओ साहब। ठीक है, फिर एक वाद पेश होगा, इसमें कौन लिखना, वादी। वादी कौन बनेंगे, जिनके नाम पर जमाबंदी में नकल में नाम दर्ज है, यानी कि जो जिनके जमीन जिनके नाम पर खाते में, जैसे मेरे नाम पे है तो मैंने लिख दिया मुकेश, या 3 व्यक्तियों के नाम पे है तो तीनों बन जाएंगे। और फिर कौन बनेगा, प्रतिवादी कौन बनेगा, जिसने जबरन कब्जा कर लिया, वो 1 हो 2 हो 10 हो, जिनके सबके नाम आ जाएंगे। फिर विषय क्या आएगा, कब्जा दिलाने हेतु निवेदन। ठीक है, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आती है पर मैं साथ में बोलता जाता हूं ताकि आप समझ लें। फिर फर्स्ट कलम में ये लिखना है कि महोदय मेरी जमीन अमुक गांव में अमुक पटवा हेल्थ क्षेत्र में है, जिसके आरआईसी नंबर ये है, जो मेरे नाम पर खाते में दर्ज है। फिर दूसरी कलम में ये लिखना है कि उस जमीन को अमुक व्यक्ति, प्रतिवादी जो है ना, उन्होंने इतने सालों से कब्जा कर लिया है। उसमें ध्यान ये रखना कि 50 साल 40 साल 12 साल मत लिखना, 2-3 साल ही लिखना। ठीक है, ये कोशिश करना, बाकी जितना कब्जा उतना लिखना है, पर ज्यादा लंबा कब्जा बताओगे तो फिर वो मालिकाना का मुकदमा कर देगा। तो आपने कब्जा 3-4 साल के बताना। उन व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है और वो व्यक्ति मेरी जमीन से कब्जा हटाना नहीं चाहते हैं। फिर लिखना रिलीफ में, आप माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मेरे जमीन का कब्जा मुझे दिलाया जाए। तो एक प्रकार से एक छोटा सा वाद तैयार हो जाएगा। उसमें तैयार होने के बाद सामने वाले को क्या होगा, सुना जाएगा, उनके पास कागज जाएंगे कि भाई आपको क्या कहना है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होंगे, दस्तावेज होंगे तो वो भी लाके बता देंगे, नहीं होंगे तो एसडीओ अधिकारी उसको हटाने का अधिकार देगा, आदेश देगा। अब मान लो एसडीओ साहब ने आदेश दे दिया फिर भी नहीं हटा रहा, तो फिर आप क्या करो, न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने से कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई लगा दीजिए, उसमें उसको सजा होगी। अब दिक्कत क्या आती है, जो लोग पहले से हिम्मत हार जाते हैं, नहीं तो पहले मैंने समझाया ना, उनको ये लगता है एसडीओ साहब भी सामने वाले से मिल गए, वो हमारी सुन ही नहीं रहे। हो सकता है किसी मामले में ऐसा हो भी, तो एसडीओ फाइनल अधिकारी नहीं सुन रहे तो आपको तुरंत कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन लगा दी। या आपको लगता है कि एसडीओ आपको निर्णय नहीं दे रहा है, टालम टोला कर रहा है, तो उस फाइल को दूसरे एसडीओ में ट्रांसफर कर दो। या आप यूं भी कह सकते हो कलेक्टर साहब आप खुद करो, कलेक्टर साहब खुद सुन लेंगे। आपको लगता है कि सामने वाला इतना दमंग आदमी है कि कलेक्टर साहब की भी नहीं सुन रहा है, तो आप इन आदेश की कॉपी लेकर हाईकोर्ट में भी एप्लीकेशन साहब हमारी सुन ही रहे हैं, तो वहां से भी कोई दिशा निर्देश उनको मिलेंगे भी इतने दिनों में सुना जाए, या
रेवेन्यू अपीलांट अधिकारी है उनको भी आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि आपकी जमीन का जिस व्यक्ति ने कब्जा ले लिया है, दबंगों ने जो कब्जा ले लिया है, उसको छुड़ाने के लिए आप संबंधित अधिकारी एसडीओ है, उपखंड अधिकारी, वहां आवेदन कीजिए। वहां 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे पे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसकी तुरंत आप वापस जो ऑर्डर शीट की नकल निकाल के उच्च अधिकारी को बोलिए। उच्च अधिकारी को समय सीमा तय करके फैसला करने का आदेश देंगे। फैसला हो सकता है अधिकारी भी सामने वाले से मिल जाए और आपके पक्ष में नहीं दे, तो भी आप अपील कर लीजिए। अपील में आपके पक्ष में निर्णय आ जाएगा, यानी आपको लड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि सामने वाला इतना दबंग है कि वो आपको कोई वकील भी आपका मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप खुद ही आपका मुकदमा लड़ सकते। किसी वकील साहब से टाइप करवा दीजिए, आपके क्षेत्र के नहीं करते हैं, आपके शहर के नहीं करते हैं, बाहर किसी वकील को बोलिए वो दावा टाइप कर, कोई नहीं करता है तो मेरे व्हाट्सएप कीजिए, मैं टाइप करके भेज दूंगा और आप आपका खुद का मुकदमा पैसे पे जाइए और लड़िए। आप कई बार गुंडे ऐसे होते हैं, आप पैसे पे जाते हो तो लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है, कोर्ट में भी आपको नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो तुरंत आप एसपी साहब की आप इसकी शिकायत कीजिए कि साहब मेरे को खतरा है, मेरे को पैसे पे नहीं आने देते हैं। एसपी साहब को कीजिए, थाने में कीजिए और उसकी कॉपी आईजी साहब को लगे और आप खुद जाके मिलिए। यानी कि आप अगर आपने सोच लिया है कि मुझे कब्जा लेना ही है, भले कुछ भी हो जाए, और आप हर वो मुश्किल जो आपके सामने आ रही है उसकी कानूनी सहायता लेने के लिए आगे से आगे एप्लीकेशन लगाते जाएंगे। आप स्थानीय पत्रकार से मिलिए कि साहब मुझे इस प्रकार की धमकी दी जा रही है, वो भी पेपर में हाईलाइट करेंगे। कोई मीडिया वाला दूसरा है वीडियो बनाते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन खबरें देते हैं, उनको भी आप मिलिए। यानी कि आप आपकी समस्या को हाईलाइट कीजिए ताकि वो दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध में कार्रवाई की जा सके। किसी भी प्रकार की आपकी कानूनी समस्या है, जैसे आपकी वो जमीन आबादी में है तो उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसकी क्या प्रक्रिया, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। या कोई अन्य समस्या है, कोई स्टाम्प लिख दिया आपके पिताजी ने, किसी को जमीन ज्यादा आ गई, जमीन कम आ गई, तो मैंने जो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं इस वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप आपकी समस्या लिखिए, संबंधित डॉक्यूमेंट भेजिए। मैं जितनी भी सहायता हो सके उतनी सहायता करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।